अब मोदी जी होंगे। चलिए मोदी जी होंगे जी। राहुल गांधी से कौन जीते? यहाँ से रोहिणी आचार्य जी जीते। नोटा में देव की साला सब चूर है। वही ना मेले आया ना एक। राघोपुर चौक पर अचानक आज की तलाश है। आज सारण लोकसभा क्षेत्र का अंतिम दिन प्रचार का शाम 4 बजे तक। हमारा चैनल टटोल रहा है आखिर सच्चाई पर, ग्राउंड लेवल पर सच्चाई क्या है। बहुत से हवाबाजी हुई, हम जीतेंगे, ये जीतेंगे, सब खेल ख़त्म। लेकिन सतही स्तर पर अगर हम बात करते हैं लोगों से, वहाँ से सीधे साधे लोग होते हैं, देहात के, पवित्रता के साथ बात करते हैं, जोश में बात करते हैं, कुछ आवाज़ें निकालते हैं। आखिर हमारा चैनल बताएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। हमारा केस सवाल केवल नाम बता दें, केवल बताइए नाम, बताइए अपना नाम। हमारा नाम कामेश्वर प्रसाद शर्मा पड़ेगा। चलिए शर्मा जी, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारा सवाल है कि अगला देश के 2024 के चुनाव 4 जून की गिनती होगी, इसको लेकर के कौन होंगे प्रधानमंत्री आप व्यक्तिगत आपके अनुसार? अरे सभी को तो मुंह से सुन रहे हो मोदी जी को। आप अपना बताइए। हाँ, मोदी जी होंगे। चलिए मोदी जी होंगे जी। आपका क्या नाम हुआ? नहीं, हमारा तो है कि वो राहुल नाम बताइए। रमेश कुमार यादव। रमेश यादव जी। चलिए यादव जी, आप ही तो भेंट हुई आज असली वोटर से गए। आप कौन होंगे प्रधानमंत्री? ये तो बैठिए होंगे कांग्रेस में राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। क्यों इतना मानते हैं आप उनको? इसलिए कि जितना मोदी बोले झूठ ही बोले। मोदी जी बोले कि 15 लाख भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो नवजुवक के लिए करेंगे, कुछ भी नहीं किए। इसलिए कि अगला बार हम लोग भी मोदी जी को वोट दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अपना सच्चाई दिए। सब झूठे बोल रहे हैं खाली। अभी बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर की इतना देंगे और फिर हो गया इतना, 1100 हो गया, 1200 हो गया। अब किधर अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा बुझाता है कि 1500 गैस सिलेंडर हो जाएगा। तो फिर हम लोग गरीब आदमी को किन्ने की। यानी आपका मन है प्रधानमंत्री जी ये राहुल गांधी। जी। थोड़ा सवाल जवाब करेंगे। ये सारण में 2 हस्ती खड़े हैं जी। ये खड़े हैं ये क्या कहते हैं, लालू जी के रूढ़ी साहब जी हैं। एक है आपके खड़े हैं, इनको लालू जी के पुत्री रोहिणी आचार्य जी। तो आप दोनों में से किनको पसंद करते? अच्छा, हम तो ये तो नया युवक है, अभी तो नया वो पहली बार वो खड़ा हुई है। हम लोग सोचते हैं कि नया को फिर जिताएं। अच्छा ये बताइए कि 10 बरस हम लोग उनको साथ दिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जी को। आज तक इस चौक पर कभी आए होंगे? आज तक कभी किसी गांव में गए होंगे? ये बताइए हमसे। अभी तक किसी ने नहीं देखा। यानी कि आप हम सच्चाई बोल रहे हैं। हमारे वही आप चाहते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी। और यहाँ से कौन जीते? यहाँ से रोहिणी आचार्य जी जीते। चलिए एक नवयुवक चाहे दौड़ करके भागे मत भागे भाई। अच्छा चलिए हटाइए, क्या नाम है आपका? अच्छा लोटा यही बोलिए ना। हाँ इधर ये राहुल नाम बताइए। अच्छा क्या खिंचा जाता नहीं? नाम नहीं। अरे मान जाइए। अच्छा कौन कहा लोटा देम? लोटा में देव की साला सब चूर है। जितना है हमारे देश में पार्टियां लोग सब अपना सोचते हैं। आज तक देखो भाई ना मेले आया ना MP आया, ना हम लोगों का कोई सुख सुविधा दिया, कोई चीज़ नहीं दिया। अच्छा छोड़िए, अब देश की बात कीजिए। प्रधानमंत्री देश के बात करिए, अपना के बात करिए। हमारे गला खटे खाए वाला आदमी का हमने के का करता लोग? आकाश में उठा देने वालों का कुछ ना। चलिए एक दो और लोगों से पूछ लेते हैं। युवा आदमी है जो आइए इधर मज़ेदार जगह आइए। हाँ एक मिनट वही बैठे रहे। नाम बताइए, क्या नाम भाई? नाम क्या भाई? मोती चंद राय जी। आप बताएं कि कौन होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राहुल होंगे। राहुल गांधी जी। अच्छा, और यहाँ का जो किसका ज़्यादा हवा है? यहाँ तेजस्वी का है। तेजस्वी जी का है यादव। रोहिणी आचार्य का। और रूढ़ी साहब जी का? रूढ़ी साहब को तो हम लोग आज तक देखबे नहीं किए हैं। अच्छा। फिलहाल में पर्सनली हम नहीं देखे हैं। अच्छा।
बोलते हैं, हम लोग 10 बरस से उनको देख रहे हैं, आज तक वो नहीं हम लोग का देखा। आप तो आपसे बोल चुके हैं। सुनिए ना, इधर आइए, इधर आइए। जातिवादी की बात नहीं है, जातिवाद काम देखिए, की बात है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी से हम लोगों को मतलब सबसे परेशानी है जीएसटी 3 जगह लगता है, एक ही सामान पर 3 जगह, जिसका की वजह है भुगतते हैं हम लोग। दूसरी चीज़, मोदी जी कहते हैं कि करोड़ों मकान हमने बनाया। मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनता है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री भी लेते हैं, उसका श्रेय मुख्यमंत्री भी लेते हैं, उसका श्रेय मुखिया भी लेते हैं। तो हम किसको माने कि जो इंदिरा आवास बनता है वो प्रधानमंत्री ने बनवाया कि मुख्यमंत्री ने बनवाया कि मुखिया ने बनवाया, और उसका पूरा श्रेय लेते हैं मतलब प्रधानमंत्री। तो हम कैसे मान लें? जैसे जीएसटी 3 जगह मतलब कटता है, उसी तरीका से इंदिरा आवास भी उसके दावेदार 3 आदमी हैं। तो हम किसको माने? मोदी जी को माने कि मुखिया को माने कि मुख्यमंत्री को माने? तो मतलब कोई भी बात में मतलब सच्चाई नहीं है। मोदी जी का एक मिनट, एक मेरा सवाल है व्यक्तिगत। आपने जीएसटी के बारे में सवाल किया, राहुल जी के बारे में सवाल किया, कुछ लोगों ने सवाल किया मोदी जी के बारे में। छपरा संसदीय जहाँ बैठे हैं 1951 से उठाएंगे आप लोग से, जैसे हमने गूगल पे चेक किया, ये यहाँ अब तक सारण के कुर्सी पर या तो यादव जी बैठते हैं और नहीं तो सिंह जी बैठते हैं, तीसरा जात क्यों नहीं बैठता? अब देखिए, यादव जी बैठते हैं। सवाल समझ लीजिए पहला। ये अब तक लोकसभा में, अब तक सारण छपरा में जब से ये चुनाव शुरू हुआ लोकसभा का, अब तक केवल एक या तो राजपूत होंगे या यादव होंगे। वोटर की संख्या अन्य जातों की ज़्यादा है, तो क्या इन्हीं दोनों लोगों के लिए सारण जिला बना है, अन्य जाति के लिए क्यों नहीं बनाई? इस पर जवाब दीजिए। देखिए, मतलब ये जो यहाँ की नेशनल पार्टियां हैं हिंदुस्तान की, ये गलती उसकी है। एक तरफ वो कहते हैं कि जातिवाद मिटाओ, और एक तरफ वो उसी आदमी को खड़ा करते हैं जहाँ जिस जाति की संख्या ज़्यादा है। अब मतलब भाजपा और कांग्रेस चाहे राजद, जो भी सशक्त पार्टियां हैं, उसमें सब लोग यादव और राजपूत भी खड़ा करेंगे, तो बकिए जाति के लोग आखिर उन्हीं को मजबूरी में वोट देंगे। आज कहा जाता है कि राजपूत यादव, इसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके अनुसार? क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे जिरा करने में। आपके अनुसार अगर आपको दिया जाए तो क्या अन्य जाति लोग एमपी नहीं बनेंगे, किसी भी दल के हों? तो वो मतलब पार्टी को ये चाहिए कि यहाँ अदर कास्ट को खड़ा करें, लेकिन वो तो मतलब राजनीति करते हैं। एक सीट के लिए जाति फिर हम लोगों को बांधते हैं, मैंने वहाँ सब एक हो जाते हैं जाति के नाम से, कोई जाते हैं और हम लोग को बांधते हैं। हम लोग से कहते हैं कि जातीयता हटाओ, अपने खुद जातीयता थोप देते हैं। मतलब हमारी देश की जितनी पार्टियां हैं वो जातीयता को थोपती है, हम लोगों को कहती है कि जातीयता हटाइए। तो हम लोग तो मजबूर हैं। जब राजपूते यादव यहाँ से खड़े होंगे तो वोट आदमी उसी को न देगा, कोई तीसरे को खड़ा करके देखे। एक बाबा बगल में कह रहे हैं मंदन बाबा, हम लोटे में दें, का है नोटा में इसलिए देंगे, नोटा में, हाँ? एक मिनट, हाँ। वो नोटा में जो देगा उसका मतलब एक कारण तो हमें मालूम है कि यहाँ से रूढ़ी जी 10 साल से जीतते हैं। आज तक जितने वोटर हैं हमारे समझ से 10% उनको लोग व्यक्तिगत रूप से चेहरा से देखे हुए हैं, यहाँ तो आते ही नहीं। इस कारण से हो सकता है, इस कारण से हो सकता है जो लोग की नोटा में देंगे, हमारे सांसद हैं न आते हैं न जाते हैं न किसी से मिलते हैं, तो इसलिए लोग नाराज होंगे। चलिए, बहुत बेबाक तरीका से इस वीडियो को अलग कर दिएगा, है ना। इनका वीडियो बहुत शानदार इन्होंने दिया। हमारे चैनल पर पहला व्यक्ति जो अभी मिस्टर राय जी बताए, ये है स्पेशल, मेरा अलग से वीडियो बनेगा इस पर। और पहली बार एक पता नहीं, हम किसी की जाति पूछते नहीं है, आई डोंट नो किस जाति के हैं, पूछना भी मेरा अपराध होगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने समीक्षा तर्क जीएसटी के जैसे नाम लिया, तैसी मेरा क्वेश्चन हुआ कि सारण लोकसभा क्षेत्र में अब तक
1951 से इतिहास उठाते हैं तो केवल राजपूत बैठेगा एमपी या यादव बनेगा। अन्य जाति के लोग वोट देने के लिए लड़ कट के मर जाता है, क्या उन लोगों को जगह कम मिलेगा? मेरा सवाल है। जिस सवाल का जवाब राय जी ने दिया, हम इनको अपने चैनल की तरफ से जिस दिन चुनाव ख़त्म होगा एक इनको हम गिफ्ट भेजेंगे आपको। हम इनका नंबर ले लीजिए इनका। एक आपको छोटा सा मेरा गिफ्ट आएगा पैकेट में 4 तारीख के रिजल्ट के बाद। चलिए, अच्छा लगा चौक पर। अगर कोई मंतव्य देना, आइए इधर आइए। चलिए, कोई नहीं, चूँकि नहीं बोलना चाहते हैं कि चूँकि चुनाव का अंतिम दिन है, मिश्रित जातियां जहां पर हैं तो बट नेचुरल गांव है, लोग नहीं बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते हैं। चलिए, अभी हम पहुंचे थे कचनार गांव में। जिस तरह कचनार गांव में देखा आप लोगों ने, एक तरफा जैसे लगा कि वहाँ मोदी को कोई नशा हो गया है। दूसरे गांव में आते हैं तो मिश्रित बात आ जाती हैं। यानी कि बस मेरा एक ही हर जगह सवाल, मैंने वहाँ भी सवाल किया था कि सारण ज़िले में इतने जातियां हैं, अब इसको तोड़ना होगा। ये पहला चैनल है, हम आवाज़ उठा दिया हमने सभी दलों में कि सारण ज़िला में अगले बार अगर कोई भी एमपी होंगे, अगर कोई राजपूत से खड़ा होगा या यादव से खड़ा होगा, अन्य जातियों को करना होगा विरोध, अन्यथा कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। जैसे इन्होंने बताया। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।